पवन जी इसी पे फोकस करना है कि जी कि मैं अपना तोड़ दूंगा। अरे सबसे पहले तो मैं बघेल साहब का खैर मकदम करता हूं। पुराने दोस्त हैं, में भी मैंने इनके साथ काफ़ी अरसा बिताया। बहुत ही परिपक्व पॉलिटिशियन हैं, लीडिंग लाइक कांग्रेस के बड़े नेताओं में। उसके अलावा आई वेलकम अ वेरी एस्ट्यूट इंटेलेक्चुअल पवन खेड़ा साहब, जिनका आगमन जैसे बाहर आती है वैसे कांग्रेस भवन में हुआ है। तो सर आप आए, बाहर आई। अब मैं आज के मुद्दे की बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मुद्दा थोड़ा हटके है। बघेल साहब ने दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है। देयर इज ऑलवेज अ मूड ऑफ द नेशन, और वो जो नब्ज है ना दुखती हुई, उस पर जब हाथ रखता है तो और दर्द होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ दुखती हुई नब्ज पे हाथ नहीं रखती, इनसे निजात देने के लिए भी समस्याओं के हल देती है। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों की जिंदगी बहुत बेहतर कर दी है। हर वर्ग में एक जिनको कहते हैं ना सर्वपक्षी विकास, वो हुआ है। अब मैं इसका तोड़, जो पंजाब मॉडल बड़ा अहम हिस्सा है हमारे मैनिफेस्टो का, इससे निजात दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है मैं उस पर बात करता हूं। इट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द विजन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर साहब, और ये बाबा नानक की जो हमारी सबसे बड़ी राह दी गई है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है इस इलेक्शन में। फिर चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, किसान, महिलाएं, यूथ, लेबर, एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, व्यापारी या फिर कारोबारी, ये जो मैं आपके सामने लाया हूं बड़ा केयरफुली रिसर्च्ड है, बैक्ड विद प्रॉपर पॉलिसी, और उसके साथ साथ इट इज ड्रिवन बाय एम्पल फंड्स दैट आई विल टॉक अबाउट। वो रिसोर्स क्या होगा माफिया को मार के, मैं उसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं। लेकिन आज का इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी जी एक नई सोच, नई उमंग और नई तरंग के साथ लेके आए हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट साहब, रोजगार। कोई कुछ कहता रहे, इस इलेक्शन में जितनी भी रिसर्च हुई है करीब करीब 40% लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब में। पंजाब की उसारी के लिए, उसके उत्थान के लिए एक नई सोच की जरूरत है जो सबका भला कर सके, एक नई सोच जो अगली पीढ़ी में निवेश कर सके। हम अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, जो बेटियों को पढ़ाने के लिए हौसला दे सके, जो एक नई सोच युवा को रोजगार दे सके, उसे काबिल बना सके, खुद मुख्तियार अपने पैरों पर खड़ा कर सके, और उसे यह एहसास दे सके कि आप, यू आर नॉट अ जॉब सीकर, यू आर अ जॉब क्रिएटर। अब मैं जब यह बात करता हूं इस सोच की, हर बार जब इलेक्शन आता है तो लोग बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले लेके खड़े हो जाते थे। 2015 में कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 26 लाख, कोई कहता है 20 लाख, बस हवा में एक किला बनाया, नींव नहीं होती। अरविंद केजरीवाल साहब ने 2015 में 8 लाख जॉब्स का प्रॉमिस किया, न्यू जॉब्स, और आरटीआई बताती है 440 मिले।
केवल 440 जॉब्स। मैं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, बट मैं एक और इसमें बात करना चाहता हूं कि जब 2020 का उनका मैनिफेस्टो आया साहब, तो जॉब्स वर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मैनिफेस्टो। जॉब का जिक्र भी नहीं हुआ, जॉब्स उड़ गए हवा में। 2020 में उनके मैनिफेस्टो में किसी एक जॉब को देने की भी बात नहीं आई। उसके बाद वो यहां आए और उन्होंने कहा अपनी पर्चियां संभाल के रखना, भूलना मत। मैं पंजाबियों से भी वार्तालाप कर रहा हूं, भुलना ना भाई। वो 25-26 लाख पर्चियां जड़ियां दित्तियां सी तुसीं सांभ लेना, क्योंकि अगर हाउस होल्ड देखेंगे तो वो 25-26 लाख जॉब बनते हैं। वो शगुफा शुरली छोड़ के वो अपने पहले वायदे का ढकोसला करके वापस चले गए थे। आज तक किसी ने भी होलिस्टिक रोड मैप नहीं दिया है जॉब्स का। आज तक किसी ने भी यह नहीं कहा कि इत्थे इस दफ्तर दे विच इस तरह जॉब देंगे। अगर आप केजरीवाल से पूछें कि केड़ियां जॉब्स और केड़े दफ्तर दे विच, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये जो जॉब स्पेसिफिक चीज है, रोड मैप with definitive numbers for employment that we will generate with the Punjab model, each point of the Punjab model is interlinked with each other. It is entwined. So मैं सबसे पहला जो पंजाब मॉडल का जॉब गारंटी है साहब, वो ये है कि हम लोग 5 लाख जॉब्स in the next 5 years, urban employment guarantee mission. Skilled, semi-skilled और unskilled लेबर को जितने भी हैं, हम लोग 40,000 मिनिमम और 50,000 मैक्सिमम पर ईयर, we guarantee that 5 lakhs and I repeat it। इसमें जो सर्विसेज की बात की गई है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे वो शहर को साफ करने की बात हो, चाहे कोई और सफाई का मुद्दा हो, हम ओपन एंडेड गारंटी नहीं दे रहे। हम आपको बता रहे हैं कि चाहे वो डिजिटल पंजाब, लोगों की सरकार लोगों के द्वार जाए, और 170 सर्विसेज, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, किसी तरह की भी नक्शा घर का, ऑनलाइन सर्विस 170, चाहे वो हो, चाहे बेसिक अमेनिटीज, क्लीन वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, चाहे मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स हो, रोड्स, फुटपाथ्स, ब्रिजेस, चाहे वो क्राफ्ट रिलेटेड आर्टिजन्स और क्राफ्ट आर्टिजन्स के लिए जॉब क्रिएट करनी हो, ये हम गारंटी देते हैं साहब। मनरेगा की जो आय है, वेज है, उसे 260 से अपग्रेड करके 350 किया गया। वी विल गिव 350, नॉट एनीथिंग लेस देन दैट, एज फार एज मनरेगा इज कंसर्न। कोई मजदूर पंजाब में ऐसा नहीं होगा साहब, 56 लाख पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई मजदूर ऐसा नहीं होगा जिसकी लेबर कमीशन रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे कितने ही मजदूर भाई हैं। मैं यहां लेबर चौक पे गया हूं, 6-7 लेबर चौक पे मैं गया हूं, वीडियोस डाले हैं। मैंने जितनों को पूछा है, 15 में से एक कहता है कि मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है और मेरी रजिस्ट्रेशन के लिए इतने पैसे मांगे गए। देयर विल बी नॉट अ सिंगल मजदूर, और मजदूरों की बात बहुत कम लोगों ने की है, जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी जो होते हैं उनके लिए सरकारें अनाउंस कर देती हैं 2,000, 4,000, 6,000 सेस भी लगता है, लेकिन वो पहुंचता नहीं है क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। सो द फर्स्ट वन इज 350 मिनिमम वेज। द सेकेंड इज कि हम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन वेलफेयर स्कीम्स को और रजिस्ट्रेशन होगी। कोई भी जो लेबर करता है साहब, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कोई भी जो लेबर करता है विल बी गिवन बीपीएल कार्ड्स, वो ऑटोमेटिकली ही विल बी पार्ट ऑफ द बीपीएल कार्ड्स, वो पीडीएस सिस्टम का हिस्सा होगा। ये आज तक कभी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें आना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहां पिछले 12 साल से यही नहीं पता कि बीपीएल कौन है। जब आपको यह नहीं पता कि गरीब कौन है तो आप उसका भला कहां से करेंगे? दूसरी बात, आप उसकी कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे कि भाई वो गरीब से अब थोड़ा अमीर हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गया, जब आपको यही नहीं पता कि गरीब कौन है। इसलिए जितनी भी लेबर होगी पंजाब की, इट विल फॉल इन दिस कैटेगरी एंड वी विल प्रोवाइड पीडीएस। और उस पीडीएस का भी हमने लेवल बढ़ा दिया है, उसकी न्यूट्रिशन बढ़ा दी है। 5 अनाज का आटा होगा, उसमें 1 दाल होगी। पहले जो सिर्फ कनक दिया करते थे उससे वो हटके है 5 अनाज का आटा। वी विल लुक इनटू द न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स दैट नो वन टचेस, नो वन एक्चुअली एडहियर्स टू। और जो मिड डे मील्स होंगे उसमें वी विल एड एग्स एंड मिल्क, एंड दैट इज अ गारंटी दैट आई एम गिविंग। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेबर रिफॉर्म्स कमीशन। जैसे हम जितेगा पंजाब कमीशन की, प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विजन है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेबर रिफॉर्म्स कमीशन। ऑल इंडस्ट्री, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब की साहब, कि जितनी इंडस्ट्री है उनके पास स्किल्ड लेबर नहीं है। और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। So all industry with more than 200 laborers shall be in partnership with the Punjab government. हम उन्हें पार्टनर बनाएंगे साहब, उनसे पहले पूछा जाएगा। And then provide skill training under Punjab Urban Employment Guarantee Mission. It is only after giving him that skill, उसे वो कला देने के बाद ही हम इंडस्ट्री को वो लेबर सप्लाई करेंगे, which will be skilled, and वो उनका हाथ बटाने से भी बड़ी बात है। Welfare of municipalities, staff better, working conditions improvement, reward structure, guarantee social security for all municipal staff. All municipal staff will have this guarantee, साहब। आगे जब लिकर की कॉर्पोरेशन बनेगी, एंड आई एम टॉकिंग एम्प्लॉयमेंट, जस्ट एम्प्लॉयमेंट, जब हम लिकर की कॉर्पोरेशन बनाएंगे, द स्टेट टेक्स कंट्रोल ऑफ द लिकर कॉर्पोरेशन। तमिलनाडु प्रोवाइड्स with 35,000 permanent jobs. TASMAC. Punjab will provide 50,000 jobs in the liquor corporation. Number 2, mining. The moment the state takes control and makes a mining corporation of sand, we will employ 50,000 Punjabis in the mining corporation. मैं आपको जगह बता रहा हूं, प्रॉपर पक्की नौकरी बोल रहा हूं। Then transport will have and generate almost 70,000. That is the minimum that we are talking about. क्योंकि जब आप देखेंगे पीआरटीसी और पनबस, पीआरटीसी और पनबस में the moment you increase this fleet, 10,256 regular government jobs will be created. एक बस के पीछे करीब करीब 10 से 11 जॉब्स क्रिएट करने का स्कोप होता है। Giving permits to rural youth at discounted rates, specific online route allocations, 60,000 jobs by stopping illegal buses. आज 3,000 परमिट पे 8,000 बस चल रही है साहब, जाओ पता कर लो। This policy will have to be changed, completely changed. 3,000 परमिटां दे उत्ते 8,000 बस चलदी अज, और वो चो बादलों की किन्नी है, 25-25 किलोमीटर का परमिशन है, तो जाते 75, 100, 200। तो अट्टी सट्टी केजरीवाल नाल भी है, क्योंकि जिन्ने ल्यूक्रेटिव एयरपोर्ट के रूट ने वो सारे इन्हां दे कोल ने। देयर हैज बीन नो पॉलिसी चेंज, राइट? सो by giving permits to the youth of Punjab, this is the number of people that we'll create. Healthcare. Healthcare, I've already announced, but the jobs that we will create in healthcare is 20,000 jobs. When I say 20,000 jobs, mobile vans, ATM clinics. आपने देखा होगा बहुत से ऐसे सूबे हैं जहां आप, जैसे वो
सोडे होते हैं खरीदते हैं, चॉकलेटें खरीदते हैं. ATM clinics where you can buy cheap medicine, government medicine. And that is a novel idea. It is prevalent in India. It has been done in India very successfully. So whether it is mobile vans, ATM clinics, kiosks for preventive health checkup. आपने देखा है आज हिंदुस्तान में रोग से खतरनाक इलाज है, लेकिन अगर उसको प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में डाल दीजिए, रोग को आने से पहले टाला जा सकता है. द प्रिवेंटिव हेल्थ मैकेनिज्म इज वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंग्स दैट द पंजाब मॉडल टॉक्स अबाउट. टेली कंसल्टेशन, छोटे छोटे कंप्यूटर जहां आप किसी भी डॉक्टर के साथ घर बैठे कंसल्ट कर सकते हैं साहब. देयर विल बी आवर्स फिक्स्ड फॉर टेली कंसल्टेशन. कई जरूरी नहीं होता कि कई हर एक चीज के लिए आप हॉस्पिटल जाएं. There can be teleconsultation for doctors. This will be organized in every village, 12,000 villages. हर प्रॉब्लम का हल मैं पहले कह चुका हूं, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के है इनकम. If the income of the state is increased, we can easily fill up 1 lakh vacancies that are vacant today. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 7 ਤੋਂ 10,000 ਜੌਬਸ ਲੋਕਲ ਸੈਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਮਝੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਵੇਕੈਂਟ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. The day you kill the mafia, the day you double this income in the Government of India schemes, this 1 lakh job vacancy will be completely filled. और मैं गारंटी दे रहा ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, all problems of ETT teachers will be solved. ਜਿੰਨੇ ETT ਦੇ ਟੀਚਰ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੰਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ. ਐਵਰੀ ETT ਟੀਚਰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ 40,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ 10,000 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ. ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, PRTC ਪਨ ਬੱਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੋਲਵ. ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨੌਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਪੱਤਾ, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस गिवन. उस तो अगे जिन्ने इंप्लॉई यूनियंस ने, और इंप्लॉई मैं अज इंप्लॉई भरावां नाल मैं गल कर रहा, ठोक के कर रहा, ऑल इंप्लॉई यूनियंस और इंप्लॉईज विल बी गिवन पे कमीशन. पे कमीशन पिछले 20 साल देख लो, पे कमीशन आता दिसंबर च या नवंबर च. फिर कहते जी मीटिंग करो, फिर कहते जी भाजो, फिर कहते जी आ जाओ, फिर कहते ना जाओ. ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ. ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੇਇੰਗ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ PRTC ਜਿੰਨੇ ਵੀ ETT ਵਾਲੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗਾ. PSCB ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਸ ਅੱਜ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਬਹਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. PSCB ਕॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, आई एम टॉकिंग टू दैम, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स होने चाहिए. क्लैरिकल स्टाफ, रेवन्यू डिपार्टमेंट का ਜਿਹੜਾ स्ट्राइक के उत्ते. उस तो अगे आंगनवाड़ी वर्कर्स फिक्स करांगे तनख्वाह, चाहे 4 हो 5 हो 6 फिक्सड होएगी. जो जबान दे रहे हैं वो तो खड़ूंगा, पहला भी खड़े हैं, ये तो भी खड़ूंगा, और 10 के कह रहे हैं भी इतों रेवन्यू आएगा. उस तो अगे आओ, फैमिलीज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज हु डाइड विल बी प्रोवाइडेड व्हाट दे वांट. कईयां दियां पेंशनां खा गए, जदों पेंशन देण नूं ना होवे 2004 तो पेंशन ही नहीं दित्ती. That will be sorted out, साहब. And the next 2-3 things, मुझे 5 मिनट और दीजिए, मैं खत्म करता हूं, is prospective jobs in maintaining and developing clusters. I've talked about that. देखो 8 लाख जॉब्स की बात कर रहा हूं, बाकी प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूं 5 लाख, विच इज क्लस्टर्स. हम लोग सरदार मनमोहन सिंह की विजन जो राहुल जी ने उस दिन रीइटरेट की, उस पे खड़े हैं. उसमें हम 10 फूड पार्क्स और 13 क्लस्टर, जहां जहां बिजनेसेस सेम हैं वहां क्रिएट करेंगे होम बेस्ड इंडस्ट्री. ना जो क्लस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां करीब करीब 2.5 लाख लोगों को पैरों पे खड़ा करेंगे साहब, मिनिमम. और जितनी प्रोसेसिंग होगी वो बिरले टाटे नहीं करेंगे, वो पंजाब का किसान करेगा और पंजाब का नौजवान करेगा. इट्स अ वेरी डूएबल थिंग, वेरी डूएबल. किसी ने कोशिश ही नहीं की, किसी की पॉलिटिकल विल ही नहीं थी. उसके आगे आइए सर, होम बेस्ड इंडस्ट्री. एंड व्हेन आई टॉक होम बेस्ड इंडस्ट्री,
उसमें युवा स्वयं रोजगार भी है सर। वो है जो घर पे आप क्लाउड किचन चला सकते हैं, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बाइंग, मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स, बीपीओस, शू मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कितनी ही चीजें हैं साहब, मैं पहले उनको रिपीट कर चुका हूं। वो हम 2 लाख से 16 लाख का जो लोन है इंटरेस्ट फ्री, वो देके वी विल क्रिएट साहब 1000 करोड़ रुपए का सीड फंड फॉर ग्रुप्स ऑफ यूथ who want jobs, whether it is IT, BPOs, website designing, hotels, travel agencies, transport and logistics, property management, medicine, all that. ये मेरा दावा नहीं है, ये गारंटी है और इसका एक रोड मैप है। ये हवाई नहीं है, ए लो जी 15 देतियां, ए लो जी 30 लाख देतियां, ए लो जी जिदा छोले वंडी दे हुंदे है, ये उदा नहीं वंडिया जा रहा। ये एक प्रॉपर रिसर्च दे नाल साहब, चाहे वो नौजवान होवे, चाहे मजदूर होवे, ते चाहे किसान होवे, चाहे फूड प्रोसेसिंग होवे, दिस इज अ प्रॉपर प्लान। 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर women, एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब साहब वी विल डू इट। और कोई जवाक बाहर पढ़ नहीं देंगे। मैं पहला भी कह चुके हैं, वी विल क्रिएट एन IT हब इन मोहाली, an education hub in Mohali. All those who go to Gurgaon, to Bangalore will study here. And the last thing that I want to talk about, that companies will start operations over here, whether it is Amritsar, which will be created into a tourism hub, and medical tourism. 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 50,000 ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਡਾ ਚੱਪਣੀ ਬਦਲਵਾਉਣੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲਵਾਈ ਸੀ, ਚੱਪਣੀ ਬਦਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੱਖ 1.5 2 ਲੱਖ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ 50,000 ਹੁੰਦਾ। Therefore all this is our plan to create jobs. There will be 8 lakh jobs, 5 lakh providers. Now I rest my case and I open it to Baghel साहब। पहला आप Baghel साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ जी। देखिए, जहाँ तक के जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ विपक्षी दलों के यहाँ IT, ED, CBI वो सारे रेट पड़ते हैं। अब सुनो तो भाई, सिद्धू साहब क्रिकेटर हैं, जानते हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जिसे 2 एक्स्ट्रा प्लेयर होते थे। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ CBI, ED, IT, ये DRI, वो सारे लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये वो तो तय होगा जब पूरा कोर्ट में केस जाएगा। आज आपने बता दिया 10 करोड़, लेकिन हकीकत कितना है जब कोर्ट में प्रूफ करेगा। ये तो देखिए, ये मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रूफ आप जो कह रहे हैं हम उसी की बात को मान नहीं लेंगे। वो तो चुनाव है और चुनाव कारण से इस प्रकार से उन्होंने बात कह दी और उसी को हम लोग पकड़ लिए। लेकिन हकीकत में वो सत्य तब साबित होगा जब वो कोर्ट में खड़ा होगा, तब वो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन तब तक के तो पंजाब की नदियों से पानी बहुत बह चुका होगा। तो ये कोशिश इनकी यही है कि जिस प्रकार से 15 लाख हर घर हर परिवार को मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, काले धन पूरे समाप्त हो जाएंगे। अब जब मोदी जी नोटबंदी करके पूरा काला धन समाप्त कर दिया साहब, तो ये कहाँ से आ गया पैसा? पहला सवाल तो मोदी जी से। जब काला धन समाप्त हो गया पूरा देश से, ये पैसा कहाँ से आ गया? इसका जवाब तो पहले मोदी जी को देना चाहिए। जब काले धन है ही नहीं देश में, तो फिर पकड़ा कहाँ से गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ भाई, आप एक सवाल कर लिए भाई साहब, अब आप पूछिए। देखिए, क्या एक मिनट, एक है बंदा
दो सवाल है, एक तो श्रीपत धारू, एक तो पटेल साहब। सर ये कहते हैं कि ਤੁਸੀਂ क्लास से लगातार अनाउंसमेंट करते आ रहे हो, वेलफेयर को लेके लगभग पंजाब को लेके काफी चीज़ें ਤੁਸੀਂ दसियां जो भी करोगे सरकार को बाद या पहले किसी भी सरकार को दोबारा बहुत कुछ पता है। सर मेरा सवाल ये है कि वोटर एक है, मेरे वोटर एक है, समझाने वाले 6। सर मेरे जो ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ अनाउंसमेंट करके चाहते हो, जो कहते हो सर ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ 17 20 ਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। Got it. सेकंड क्वेश्चन मेरा आप ही है कि सर पॉलिटिकल ये सवाल आपसे कि मेरे से? नहीं पहला मेरे क्लिनिक है सर थोड़ा एक ये दूसरा है आपके हटबदार क्लिनिक है थोड़ा जी स्कीम हैगी है वो स्कीम ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਟਬਦਾਰ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल। ਹੋ ਜਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਜੋੜਾ। पहले आप दीजिए सर। हाट बाजार क्लिनिक के बारे में आपने पूछा। देखिए छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो दूसरे प्रदेशों से भिन्न है। 44% जंगल है और वहाँ 32% आदिवासी हमारे निवास करते हैं और लोग वहाँ आदिवासियों में आप जानते हैं कि जड़ी बूटी से इलाज करा लेंगे, झाड़ फूक से इलाज करा लेंगे, प्रिमेटिव टाइल्स भी रहते हैं, वो अंग्रेजी दवाई खाना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में हमारे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे बहुत सारे अस्पताल खुले हुए हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन वो नहीं जाते। लेकिन आदिवासी हाट बाजार जरूर जाते हैं, सप्ताह में एक दिन वो हाट बाजार जरूर जाएंगे। ऐसे में हम लोगों ने फैसला किया कि हाट बाजार क्लिनिक योजना जिसमें डॉक्टर भी हो, कंपाउंडर भी हो, नर्स भी हो, सारे स्टाफ हो और सारे 40 प्रकार की जांच की व्यवस्था उसमें हो और दवाइयाँ भी वहाँ मुफ्त देने की व्यवस्था हो और उसकी सारी पर्चियाँ बनती हैं। तो उसके कारण से आज बस्तर में हम लोगों ने जब से शुरू किया है, आप देखे होंगे कि पहले तो बस्तर में उल्टी दस्त से सैकड़ों लोग प्रभावित होते थे और दर्जनों लोगों की मौत हो जाती थी हर जून जुलाई में। दूसरा, मलेरिया से लोगों की मौत अधिक होती थी बनिस्बत के नक्सलियों की गोली से। तो अब स्थिति ये है कि मलेरिया में भी 65% की कमी आई है। तो ये कंट्रोल हुआ है हाट बाजार क्लिनिक योजना से, उससे हजारों लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। सेकंड मैं यहाँ की परिस्थिति साहब ये करेंगे साहब, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति अलग है और यहाँ की परिस्थिति अलग है, तो मैं सबको एक लकड़ी सभी नहीं हाथ सकता। दूसरी बात जो आपका दूसरा भाग सवाल का, साहब ये हमारी करीब 5 या 6 मीटिंग हो चुकी हैं और एक फाइनलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट 3-4 days द मैनिफेस्टो विल बी कंप्लीट। मैं एज कांग्रेस प्रधान जब बोलता हूं तो ये सारे पंजाब के लिए बोलता हूं, बाजवा साहब की तरफ से भी बोलता हूं। भाई उसको एंडोर्स करके गया, आपने उनका भाषण सुना था। ऑल दिस इज ऑलरेडी देयर बट वील फाइन ट्यून इट एंड ब्रिंग इट टू यू। आई अश्योर यू दैट विद इन द नेक्स्ट 1 week हम अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर देंगे। और उसमें ये बता दूं कि जो मोबाइल वैन्स वाली बात है, ये हाट बाजार जैसी ही चीज़ है, हाट बाजार का पार्ट एंड पार्सल है ये जो मोबाइल वैन्स हैं। और ये हाट बाजार हमारे लिए भी, इनका काम जो है, मैंने इसीलिए कहा था लीडिंग लाइट है, ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। अगला क्वेश्चन साहब। ऐसे नहीं, कैसे कोई सवाल ही नहीं होगा ना, ऐसे सवाल नहीं होगा ना यार, रुक जाओ, ऐसे नहीं यार, प्लीज ऐसे नहीं होगा जी। राहुल गांधी जी पीछे आए और उन्होंने वो मुख्यमंत्री वाली दुखती रंग पे फिर हाथ रख दिया। ऐसी कोई दुखती रखा ही नहीं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि हर स्टेट के अंदर कांग्रेस लीड स्टेट जो भी है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो,
ये दुखती रथ का निवारण क्यों नहीं करते? आपको धन्यवाद कि उत्तराखंड को अब हमारे कांग्रेस ने पहले से डिक्लेयर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद आपको। ये दैट इज, एक बात आप समझ लीजिए, एक मिनट यार, मैं जवाब दूं फिर आप थोड़ा उत्तेजित मत ना हो यार। सब्र जो है जीवन के हर मकसद का दरवाजा खोलता है गुरु। थोड़ा सा आपने जो सवाल पूछा साहब, मैं उसको कितनी बार उसका उत्तर दे चुका हूं। हमारी एक हाई कमांड है, द हाईएस्ट कमांड दैट वी हैव। हम उन्हें कहते हैं योर विश इज आवर कमांड। जो फैसला वो करेंगे, वहां दोनों ने खड़े होकर बोला, सब इस बात को मानते हैं कि जो हमारी हाई कमांड फैसला करेगी इन बिन पूरा होगा और सब मिलके वो आज्ञा पालन करेंगे। अगला सवाल सर। देखो, बस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋਗੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ सवाल करना। ये बताएं, देखिए ये सवाल तो हाई कमान से आप पूछते तो ज़्यादा अच्छा उत्तर मिलता। मैं ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप बताएं जी 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 जी। यहाँ जाप किस प्रकार से दिया जाए उसके बारे में बात की। तो राहुल जी ने भी की, राहुल जी ने भी की। जाइए, इन्होंने जाप कैसे लोगों को मिलेगा उसकी बात की। यस, आप क्या यार, हाँ मैं ले रहा हूँ लेकिन आप एक साथ ही नहीं होने दे रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ बोलिए। क्यों? ए, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। एक मिनट के लिए मैं अच्छा, एक मिनट के लिए आप जो कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती अपने शब्दों को सिद्धू साहब के मुंह में डाल रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। इन्होंने पूरा, आज महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैंने शुरुआत में जो बात कही, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है जो लगातार महंगाई बढ़ाया भी और दूसरे तरफ आय में कमी की, इसका उल्लेख मैंने किया। और सिद्धू साहब ने किस प्रकार से पंजाब के लोगों को हम जवाब देंगे, करेक्ट, इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार जहाँ भी है, हम लगातार लोगों के आय किस प्रकार से बढ़े इसके बारे में हम काम कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे वो पंजाब में हो। हमारी कोशिश यही है कि लोगों का आय बढ़े। यही हमारे नेता राहुल जी की जो सोच है वो यही है, लोगों का आय किस प्रकार से बढ़े। तो आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। सही साइड से ले लेते हैं। इनसे पूछ रहे हैं, मुझसे। 2017 में चुनाव लड़ा, हर परिवार में से एक शख्स को नौकरी देने की बात की। अभी 4 जनवरी को चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा 1 लाख नौकरी, और आपने भी रोड मैप दिखाया। तो कितना बड़ा हजर है अपनी पार्टी के एक नेता। देखिए, जो बेवफा थे वो चले गए। नहीं, शब्द मत डाल मुझ बेटा मुंह में। कच्चा नहीं हूं, पका हुआ हूं, बिल्कुल परिपक्व हूं मैं। जो चले गए उन्हें भूल जाना पड़ेगा, समझे नहीं। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, अपने 17 साल के कभी वायदे नहीं किए, कभी कस्में नहीं खाई, कभी गुटखा सार्वजनिक तौर पे नहीं उठाया। दिस इज द वर्ड ऑफ ऑनर। ये निर्णय लेने की ताकत अगर भाई ने दी, ये होगा। और दिस इज अ वेरी केयरफुल थॉट आउट थिंग। देखिए, कुछ होती है जुगाड़, कुछ होती है स्कीमें, लेकिन ये पॉलिसी है। पॉलिसी हमेशा बजटरी एलोकेशन के साथ आती है, रिसर्च के साथ आती है साहब। मैं आपको जो कह रहा हूं वो इज रिसर्च ड्रिवन, पॉलिसी के साथ और नियत के साथ, पॉलिटिकल विल के साथ। इधर से भी आ जाए, काफी इधर से
ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕਾ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। काम करें समाप्त करें क्योंकि चलो समाप्त, देखिए थैंक यू। महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बहुत सारे सवाल हो गए। मैं समझता हूँ कि नहीं उनका लास्ट पूछो, उनका लास्ट चलिए पूछें। दसो भाजी। नहीं नहीं चले नहीं गए, एक मिनट भाजी तुसी देखो जी गलत गल गई है मैं उन्होंने करैक्ट कर दिया, वो चले नहीं गए, धक्के मार के कढ़े गए। हाँ यार रुक जा यार, यार तुम तवे पे बैठे हो, उसका सवाल हो रहा है यार, तुम तवे पे बैठे। आप सबको धन्यवाद, आइए आप भोजन करके चलिए, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। मैं समझता हूँ किरदार दे उत्ते, किरदार दे उत्ते, इखलाक दे उत्ते, मॉरल अथॉरिटी दे कर लेंगे। चलिए चलो थैंक यू, चलिए। थैंक यू जी, थैंक यू साहब।